अस्सलाम वालेकुम और आप सबको विरसापुर की इस नई वीडियो में बहुत बहुत खुशामदीद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विरसा या हेरिटेज उसके बारे में बात करना क्यों ज़रूरी है, क्यों अहमियत रखता है और उसके क्या फ़ायदे हमें मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को फॉर्मली स्टार्ट करें, आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कॉमेंट्स में हमें अपनी आरा से आगाह कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम इस डिटेल में जाएं कि क्यों इम्पोर्टेंट है विरसे के बारे में जानना और विरसे की क्या अहमियत है, हेरिटेज की क्या इम्पोर्टेंस है, आई थिंक इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट सेट कर देता हूं कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं और क्यों इस वीडियो को बनाने की ज़रूरत पेश आई। तो मैं जब भी आमतौर पे लोगों से गुफ्तगू करता हूं या उनसे बात करता हूं हेरिटेज से मुतल्लिक, विरसे से मुतल्लिक, तो चंद एक लोगों को छोड़कर ज़्यादातर लोगों का रिस्पांस यही होता है कि आखिर क्यों हम इसके बारे में बात करें, इसका फ़ायदा क्या है, हमें इससे क्या फ़ायदा है। जो चीज़ 1000 साल पहले, 100 साल पहले या 2000 साल पहले हो चुकी है या बन चुकी है या की जा चुकी है, उसके बारे में जानना हमारे लिए क्यों ज़रूरी है और हमें इससे क्या फ़ायदा है। तो अगर आप इसको एक बहुत ही लॉजिकल एंगल से देखें तो ये सवाल सेंस बनाता है कि आखिर अगर इसका कोई फ़ायदा ही नहीं है इसके बारे में बात करने का, तो माजी में जीने की ज़रूरत क्या है, राइट। तो इसी सिलसिले में इस वीडियो में मैं कुछ क्लैरिफिकेशंस करना चाहता हूं कि आखिर विरसे के बारे में जानना या विरसे के बारे में बात करना, हेरिटेज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। तो आइए चलते इस डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम हेरिटेज या विरसा जो लफ्ज़ है इसको सही तरीके से डिफ़ाइन कर सकें। तो यूनेस्को जिस तरीके से इसको डिफ़ाइन करता है, हम सबसे पहले वो डेफिनेशन देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू यूनेस्को, heritage encompasses tangible and intangible, natural and cultural, movable and immovable, and documentary assets inherited from the past and transmitted to future generations by virtue of their irreplaceable value. तो अगर हम इस डेफिनेशन को सिंपल वर्ड्स में ट्रांसलेट करें या इसकी तशरीह करें, तो इसका मतलब ये बनता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि माजी से हम तक पहुंची है मुख्तलिफ जनरेशन्स के थ्रू, और उसकी कोई ऐसी वैल्यू है जो कि रिप्लेस नहीं की जा सकती, तो ऐसी चीज़ को हम विरसा या हेरिटेज कहते हैं। अब हेरिटेज और विरसा मुख्तलिफ किस्म का होता है। कई जगह बिल्डिंग्स जो पुरानी होती हैं हिस्टोरिकल, वो भी विरसे का हिस्सा होती हैं। जैसे अब बादशाही मस्जिद है लाहौर में, अब वैसी कोई दूसरी नहीं बनाई जा सकती। अगर बनाएंगे भी तो उसके साथ वो हिस्ट्री नहीं होगी, वो मटेरियल दोबारा यूज़ नहीं हो सकता, वो पूरा एक जो उसकी एक हिस्ट्री साथ आएगी जो 300-400 साल की, वो रिप्लेस नहीं हो सकती। फिर इसी तरह जिस तरह मोहनजोदाड़ो के खंडरात हैं या हड़प्पा के खंडरात हैं, उनको आप रेप्लिकेट तो कर सकते हो, लेकिन वो जो इररिप्लेसेबल वैल्यू वाली चीज़ है वो आप वापस नहीं ला सकते, तो वो हेरिटेज है। अब इसी तरह कोई और ज़बान है जो कि बोली जाती है, लिविंग पार्ट ऑफ कल्चर है, तो वो भी एक इररिप्लेसेबल वैल्यू रखती है। आप उसको किसी और चीज़ से रिप्लेस कर देंगे तो वो वैल्यू थी सदियों की, उसकी एवोल्यूशन की, एक ज़बान की, वो खो जाएगी। फिर इसी तरह बहुत सारी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं, डांसेस हैं, सिंगिंग है, या कोई शादी ब्याह के रसूमात हैं जिनकी एक तवील तारीख़ होती है और वो हमारे पास मुख्तलिफ जनरेशन्स से होती हुई पहुंचती है और उसकी एक इररिप्लेसेबल वैल्यू होती है, तो उस चीज़ को हम कहते हैं हेरिटेज। चलिए अब इस पॉइंट पर हम हेरिटेज या विरसे के बारे में जानने की अहमियत के बारे में बात कर लेते हैं। अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें डिस्कस हो सकते हैं, बहुत सारी वजूहात की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैंने कुछ चीदा पॉइंट्स को चूज़ किया है फॉर दिस वीडियो और हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अच्छा, सो अगर हम विरसे की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं, तो जो पहला पॉइंट है वो है सेल्फ आइडेंटिटी का या पर्सनल आइडेंटिटी का। तो एक किसी भी इंसानी ज़िंदगी या इवन कौमी ज़िंदगी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आइडेंटिटी या उसकी शनाख्त। तो उसके लिए विरसे के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हमारा हेरिटेज है क्या। किसी भी कौम के लिए, किसी भी इंसान के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी अमर है। और ये चीज़ मैं ऐसी किसी जज्बाती एंगल से नहीं कह रहा हूँ, ये रिसर्च से प्रूवन चीज़ है कि वो बच्चे
जो अपने हेरिटेज के बारे में ज़्यादा जानते हैं, अपनी हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा जानते हैं या अपने कल्चर के साथ ज़्यादा एसोसिएट कर पाते हैं, वो अपने बारे में ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। अच्छा, तो इसी पॉइंट के चलते हुए आपने अब देखा होगा कि अक्सर जो बाहर के मुल्कों में शोज़ बनते हैं या मूवीज़ बनती हैं, उसके अंदर इस चीज़ पे बड़ा गौर और बड़ा ज़ोर दिया जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं मुख्तलिफ एथनिक उन मुल्कों में, उनके कल्चर को दिखाया जाए। तो उसका मकसद ये है कि जब कोई भी शख्स अपने आप को रिप्रेजेंट होता हुआ देखता है और फिर उसके साथ एसोसिएट कर पाता है, तो एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस डेवलप होता है उस इंसान के अंदर और वो शख्स अपने बारे में अच्छा फील करता है एंड दे फील एट होम अबाउट देमसेल्व्स। उनको ये नहीं लगता कि अच्छा वो तो किसी कमतर बैकग्राउंड से हैं, जैसा कि हमारे यहाँ एक कौमी सेंस है लोगों में कि अंग्रेज़ हमसे बेहतर हैं या अमेरिकन हमसे बेहतर हैं, वेस्टर्नर्स हमसे बेहतर हैं। वो इसलिए है कि हम लोगों को अपने रिच कल्चरल हेरिटेज के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है। तो हम बहैसियत कौम भी एक कलेक्टिव सेंस ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस से स्ट्रगल करते हैं। और इसके अलावा हम इंडिविजुअली भी जब किसी दूसरे कल्चर में जाते हैं या इंटरेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो हमें एक बड़ी वो सेंस ऑफ इन्फीरियॉरिटी होती है कि हम तो शायद किसी दूसरों से कम है किसी हद तक। तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो ये है कि हम लोग अपने हेरिटेज या अपने विरसे के बारे में नहीं जानते। और इसी पॉइंट से मिलता जुलता अगला पॉइंट है जो कि है कि लैक ऑफ आइडेंटिटी इन पाकिस्तान। ये स्पेसिफिकली पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये पॉइंट है। तो इस पॉइंट से जो मेरा मुराद है वो ये है कि पाकिस्तानियों को आप नोटिस करेंगे कि बहुत हद तक ये लैक करते हैं कोई भी कल्चरल आइडेंटिटी के साथ एसोसिएट करने में। आपके मुल्क में एक तबका ऐसा है जिसको आज तक कॉलोनियलिज्म की ऐसी मार पड़ी हुई है कि वो अभी तक अंग्रेज़ों या अमेरिकन के साथ जो है वो एसोसिएट करना चाहते हैं और फॉर एवरीथिंग दे लुक अब्रॉड। और ये देखते हैं कि जो भी अमेरिका में हो रहा है, जो भी इंग्लैंड में हो रहा है, वही ठीक है, जो वेस्ट कर रहा है वो ठीक है। तो ये एक लैक ऑफ आइडेंटिटी उन लोगों के अंदर है कि जी अच्छा जो भी चीज़ वेस्ट से आ रही है वो तो सही होगी भाई। तो ये एक लैक ऑफ सेल्फ आइडेंटिटी है कि जो कुछ वहाँ हो रहा है वो ठीक है और जो यहाँ हो रहा है वो गलत है। और उस चीज़ को एमुलेट करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन्हें एक वॉइड नज़र आता है कि जी यहाँ पर तो ये चीज़ें होती ही नहीं है और बाहर ही हो रहा होता है सब कुछ। तो ये एक आपको गैप नज़र आएगा। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जिसको हर चीज़ वेस्ट की कॉपी करनी है। हमारे यहाँ एक तबका ऐसा है जिसको बस अरब बनना है। एक वो हर चीज़ के लिए अरब वर्ल्ड की तरफ देखते हैं कि जी हमारा कल्चर जो है, हमारी सकाफ़त, बस जो अरब कर रहे हैं वही हमारी सकाफ़त है। कुछ लोग तुर्की की तरफ देखना शुरू कर देते हैं अपने लिए एक हिस्ट्री में मकाम ढूंढने के लिए। तो ये जो लैक ऑफ आइडेंटिटी है, लैक ऑफ कल्चरल आइडेंटिटी है, ये इस वजह से अराइज होती है कि हम लोगों को अपने हेरिटेज के बारे में कुछ ज़्यादा मालूम ही नहीं है और हमारे यहाँ इस बारे में बात ही नहीं होती। तो एक वॉइड है हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी के अंदर, जिसको पुर करने के लिए हम इधर उधर देखते हैं। कभी अरब बन जाते हैं, कभी तुर्क बन जाते हैं, कभी हम ब्रिटिशर्स बन जाते हैं, कभी हम अमेरिकन बन जाते हैं। कुछ नहीं बनते तो पाकिस्तानी नहीं बनते। और इसका मसला यहाँ तक आ जाता है कि ये एक कंपैरिजन है, अगर हम इंडिया के साथ करें तो इंडिया की आप किसी भी स्टेट में देखें तो वहाँ की स्टेट आइडेंटिटी को रिमूव करने की कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, वहाँ पर अगर आप पंजाब में फिर रहे हैं तो आपको पंजाबी में साइन बोर्ड्स नज़र आएंगे। अगर आप गुजरात में फिर रहे हैं तो आपको गुजरात में गुजराती में रोड साइंस नज़र आएंगे। इसी तरह हर स्टेट की जो लैंग्वेज है, जो वहाँ का कल्चर है, उसके हिसाब से वो स्टेट में आपको नज़र आता है। ये कोशिश नहीं की जाती कि उसको दबाया जाए। राइट, पाकिस्तान में एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, क्योंकि हम अपनी जो ओरिजिनल कल्चरल आइडेंटिटी है उसके साथ एसोसिएट करने में घबराते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हम उससे एसोसिएट करेंगे तो हमें इंडियंस के साथ एसोसिएट करना पड़ेगा। तो उससे घबराते हुए हम कोशिश करते हैं कि हम अपनी इलाकाई आइडेंटिटीज़ को दबा दें और एक कलेक्टिव बस एक पाकिस्तानी होने का टैग लगा दें। लेकिन पाकिस्तान तो 75 साल पहले बना है, तो उससे पहले जो हज़ारों साल पुरानी आइडेंटिटीज़ हैं वो कहाँ जाएंगी। तो दो वजूहात यहाँ पे बनती हैं। एक ये कि हमें अपने कल्चर और हेरिटेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि हम उसको एक्टिवली सप्रेस करने की कोशिश करते हैं पाकिस्तानियत को प्रमोट करने के लिए। तो उस चक्कर में जो है ना, हम ये चीज़ लूज़ कर देते हैं और एक वॉइड बनता है, जिसके लिए हम फिर दर दर की ठोकरें खाते रहते हैं। कभी अरब बनने की कोशिश करते हैं, कभी हम तुर्क बनने की कोशिश करते हैं, कभी वेस्टर्नर्स बनने की कोशिश करते हैं। इसका एक और बहुत अहम पहलू ये है कि हमें हिस्ट्री
के बारे में जानने को मिलता है, हमें एक विंडो टू द पास्ट मिलती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री ऑफर्स अ लॉट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। जिस तरह से एक मकूला है बहुत मशहूर कि जो कौमें तारीख़ को याद नहीं रखती, तारीख़ उनको मस्ख कर देती है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी तारीख़ के बारे में जानें, क्योंकि तारीख़ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तारीख़ सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि जिस तरह हमारे स्कूलों में पढ़ाई जाती है कि आपसे वो कोई 10 तारीख़ें पूछेंगे जो आपने रट के जाके एग्ज़ाम में लिख देनी है। तारीख़ में या हेरिटेज भी हमारी तारीख़ का हिस्सा है ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानने के लिए कि हमारा माजी या इस ज़मीन का माजी या किसी भी इलाके का या किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का माजी क्या था। उससे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती हैं कि जो माशरे में मसाइल हैं या जो माशरे में इश्यूज़ हैं या जो माशरे में अच्छी चीज़ें हैं वो कहाँ से आ रही हैं। या अगर हम दूसरे लोगों के बारे में भी जानने की कोशिश करें, उनके हेरिटेज के बारे में जानने की कोशिश करें, तो हम उनसे भी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं। इसकी अगर एक एग्जाम्पल लें हम कि विंडो इन द पास्ट क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी आज के दौर में हमें क्या अहमियत मिल सकती है, तो बहुत से लेसन्स जो हम हिस्ट्री से लर्न कर सकते हैं कि हमारे बड़ों ने क्या गलतियां की थी, क्यों हम कॉलोनियल एक पावर का शिकार हो गए थे, क्या ऐसी चीज़ें थी हमारे कल्चर में, या क्या उस टाइम पे एक समाज में गलत चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से हम कॉलोनियल पावर्स की सब्जुगेशन के अंडर आ गए। तो उसमें हमें जानने को मिलेगा कि अयाशी, उम्रा की आराम पसंदी, लोगों का सवाल ना पूछना अपने बड़ों से, तो इस तरह की चीज़ें हमारे सामने आएंगी जो कि गंदी आदतें आज भी हमारे माशरे में मौजूद हैं। और अगर हम अपने हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करें और इस विंडो इन द पास्ट से हम देख सकें अपने माजी में, तो हो सकता है कि हम अपनी इन गलतियों को भी सुधार सकें। चौथी एक बड़ी अहम चीज़ है कि आप हेरिटेज को संभालेंगे ही तब ना जब आपको पता होगा कि हेरिटेज है क्या या विरसा है क्या। बाकी चीज़ें तो बाद में आती हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको प्रिजर्व करने का फ़ायदा क्या है, लेकिन प्रिजर्व आप करेंगे ही तब जब आपको पता होगा कि हेरिटेज है क्या, होता क्या है। ठीक है, तो जैसे कि हमारे यहाँ अक्सर आपने देखा होगा जो मुख्तलिफ तारीख़ी बिल्डिंग्स होती हैं या तारीख़ी मकामात होते हैं, उनके ऊपर लोग लिख जाते हैं मुख्तलिफ फजूल किस्म की चीज़ें, असद लफ्ज़ सना, सना मुझे तुमसे प्यार है, या आयशा मैं तुम्हें याद करता हूँ। लोग अपना फ़ोन नंबर लिख जाते हैं, दिल बना जाते हैं। ठीक है, तो उसका ये इस वजह से होता है कि लोगों को पता ही नहीं है कि वो हेरिटेज है, वो एक तारीख़ी विरसा है जिसकी प्रोटेक्शन करने की ज़रूरत है। फिर इसी तरह अगर हम हेरिटेज नेचुरल भी हो सकता है। हमारे यहाँ जितने लैंडस्केप्स हैं खूबसूरत, जहाँ पे दरख्त हैं, जंगलात हैं, खेत वगैरह हैं, हम उनको उजाड़ देते हैं वहाँ पे अर्बनाइजेशन करने के नाम पे या टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के नाम पे हम उन चीज़ों को बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि हमें अंदाज़ा ही नहीं है कि वो चीज़, उसकी कोई वैल्यू है। इन्वायरमेंटल वैल्यू के अलावा उसकी एक हिस्टोरिकल हेरिटेज वैल्यू भी है। ठीक है ना, तो हम जब वो चीज़ समझते ही नहीं है तो हम उसको फिर प्रोटेक्ट भी नहीं करते। फिर इसी तरह जब हमें ज़बान की अहमियत, ज़बान की हिस्ट्री की अहमियत, इलाकाई कल्चर्स की जो हिस्ट्री है उनकी अहमियत जब हमें मालूम ही नहीं है, तो हम उनके बारे में, उनको प्रोटेक्ट करने के बारे में क्या इक़दाम उठाएंगे। तो ये एक बड़ी नेचुरल सी बात है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट हेरिटेज या नो अबाउट एनीथिंग बिफोर यू ट्राई टू प्रोटेक्ट इट, राइट। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा अब हम आ जाते हैं थोड़ी सी इस डिटेल में कि हेरिटेज को प्रिजर्व करने के बाद या हेरिटेज के बारे में बात करने के बाद उसके फ़वाइद क्या होते हैं। तो आज की दुनिया में जो भी आप देखेंगे मुल्क जो कि डिस्कशन में है दुनिया भर में, उसकी एक सॉफ्ट करेंसी होती है, सॉफ्ट इमेज की करेंसी होती है जो वो बहुत अच्छे तरीके से कैश करवा रहे होते हैं। अब ये सवाल हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से पूछा गया था एक पॉडकास्ट में, तो उन्होंने कहा नहीं जी, सॉफ्ट इमेज जो है ये एक ऐसी बस चीज़ बनाई हुई है, इसका कोई ऐसा फ़ायदा नहीं होता। लेकिन आई वुड पोलाइटली लाइक टू डिसएग्री विद हिम कि सॉफ्ट इमेज करेंसी बड़ी ज़रूरी है। आप मुझे इस बात का हम यहाँ पे एक सवाल पूछते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारे पड़ोसी इंडियंस हैं, और इंडियंस को हर कोई जानता है पूरी दुनिया में, इंडियन कल्चर को हर कोई जानता है, लेकिन पाकिस्तान के बारे में क्यों लोग नहीं जानते हैं। तो उसकी सिंपल, एक बहुत सिंपल सी वजह यह है कि इंडिया के पास एक हिस्ट्री है दिखाने के लिए, और इंडिया उस हिस्ट्री से अपने आप को डिसोसिएट नहीं करता। ठीक है, वो उसी हिस्ट्री को प्रमोट करते हैं, आगे से आगे, आगे से आगे अपने हेरिटेज को प्रमोट करते हैं। हम ऑन द अदर हैंड साइड, हमने जो 75 साल पहले मुल्क बनाया, उसके बाद से हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम जो उससे पहले की 5000, 7000, 10,000 साल पुरानी तारीख है उसको किसी तरह से बिल्कुल काट दें और एक नई आइडेंटिटी बनाएं। तो यहाँ पर हम अपना इतनी रिच
हेरिटेज वैल्यू या सॉफ्ट इमेज की जो वैल्यू है उसको हम डिप्रिशिएट कर देते हैं, उससे डिसोसिएट कर लेते हैं। तो कोई हमें जानेगा कैसे भाई, ठीक है? जब आपके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है कि आप कौन हो, तो कोई आपको क्यों जानेगा? फिर इसके अलावा इंडिया में बॉलीवुड है, सॉफ्ट इमेज, वो अपने कल्चर को प्रमोट करते हैं अपनी फिल्म इंडस्ट्री के थ्रू, ठीक है? और वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री है। इसी तरह हॉलीवुड अमेरिकन कल्चर को दुनिया के ऊपर उसकी धाक बिठाती है। फिर इवन कोरिया, साउथ कोरिया जैसा छोटा मुल्क, ऑब्वियसली उनकी इकॉनमी हमारे मुकाबले में बहुत बड़ी है, लेकिन अगर आप उसकी द नंबर ऑफ पीपल दैट लिव इन दैट कंट्री और या साइज ऑफ दैट कंट्री आप देखें, तो उसके हवाले से उनके ड्रामे जितने मशहूर हैं पूरी दुनिया में आज, दे ऑल्सो हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सॉफ्ट इमेज करेंसी। लोग उनके कल्चर के बारे में जानते हैं, बात करते हैं उनके बारे में। पाकिस्तानियों के बारे में कोई बात नहीं करता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि पाकिस्तान का क्या कल्चर है। आप अगर पाकिस्तान को लोग इसी तरह समझते हैं कि जैसे कोई ऐसी जगह है जहाँ पर बस टेररिज्म होता है, या बस वहाँ पे सारे एक ही तरह के लोग रहते हैं, और इस तरह कुछ किस्म के स्टीरियोटिपिकल इमेजेस हैं लोगों के दिमाग में पाकिस्तान के बारे में। इंडिया के बारे में लोग सोचते हैं कलरफुल डाइवर्सिटी। पाकिस्तान के बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें लगता है कि पाकिस्तान एक मोनोलिथ है, बस एक ही तरह के लोग रहते हैं यहाँ पर, और वो एक ही तरह की चीज़ें करते हैं, और बस वो सारे के सारे बस जो है वो मुसलमान हैं, और देयर इज़ नथिंग एल्स दैट दे नो अबाउट अस। और वो हमारे बारे में कुछ और ज़्यादा सोचते नहीं हैं, और हमारी जो इवन मुसलमान होने की इमेज भी है, दैट्स नॉट वेरी ग्रेट। वो हमें टेररिस्ट ही समझते हैं जैसा। बट ये बाकी मुस्लिम मुल्कों के बारे में ट्रू नहीं है। इंडोनेशिया का ये इमेज नहीं है, मलेशिया का ये इमेज नहीं है, इवन यूएई का भी ये इमेज नहीं है। सो बहुत सारे मुस्लिम, इवन बांग्लादेश जो कि हमारा पार्ट था पहले, उनका भी ये इमेज नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी सॉफ्ट इमेज करेंसी के ऊपर काम करें, और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें हेरिटेज के बारे में पता होगा, तभी तो हम उसके बारे में बात करेंगे। और इसी पॉइंट से अगला पॉइंट निकलता है कि जब आपकी सॉफ्ट इमेज होगी, जब आपके मुल्क के पास एक सॉफ्ट इमेज करेंसी होगी, तभी तो आपके मुल्क में टूरिज़्म आएगा। आपके पड़ोसी मुल्कों में, इंडिया में, श्रीलंका में इतना टूरिज़्म आता है हर साल फ़ॉरेन, लेकिन आपके यहाँ पर जो है वो बहुत कम है। उसके अंदर और भी बहुत से अवामिल शामिल हैं, जैसे कि हमारे यहाँ जो वॉर ऑन टेरर चल रही थी, उसका एक बहुत बुरा इम्पैक्ट था। लेकिन वही चीज़ अगर आप श्रीलंका के अंदर देखें, तो श्रीलंका ने भी बहुत लंबे अरसे तक एक वॉर जो है उसके साथ स्ट्रगल किया है। तो अगर आप नंबर्स देखें इन तीनों मुल्कों के जो टूरिज़्म के हैं, आप श्रीलंका की आबादी देखें और उनके जो टोटल रेवेन्यू है टूरिज़्म से जो वो जनरेट करते हैं वो देखें, फिर पाकिस्तान की आबादी और पाकिस्तान का साइज़ देखें, और फिर पाकिस्तान का रेवेन्यू देखें, और फिर इंडिया की आबादी, इंडिया का साइज़ देखें, और इंडिया का रेवेन्यू देखें, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कि हम जो पोटेंशियल, जो हमारे पड़ोसी ममालिक जो पोटेंशियल कैश कर रहे हैं अपने टूरिज़्म का या अपने कल्चरल टूरिज़्म का, वो हम नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो टूरिज़्म भी आपके मुल्क में देखें, हमारा जो एक सॉर्ट ऑफ इमेज गई है अभी बाहर के मुल्कों में टूरिज़्म के हवाले से भी, वो भी सिर्फ हमारे नेचुरल साइट सीइंग टूरिज़्म से रिलेटेड है, ठीक है? तो उसके अंदर भी लाइक वो कुछ ऐसा नहीं है कि कोई हमारे कल्चर के बारे में लोग ज़्यादा जानते हैं। वो मोस्टली साइट सीइंग, नॉर्थ में चले जाएं जी, ये कर लें, या फिर हमारे जी लाहौर कराची घूम के चले जाएं, बस इतना ही लोगों को पता है कि ये कल्चर है। तो बहुत सारी चीज़ है, बहुत सारा पोटेंशियल है जिस पे हम मिस आउट कर रहे हैं टूरिज़्म इंडस्ट्री के हवाले से भी। इसके साथ ही फिर आपकी एक्सपोर्ट्स पे भी इम्पैक्ट आता है इसका, कि आपकी मूवीज़, आपके ड्रामाज एक बहुत बड़ा एक्सपोर्ट का एक ज़रिया होते हैं, या दीगर भी एक्सपोर्ट्स जो आपकी हैं वो बहुत हद तक इस चीज़ पे मैटर करती हैं कि आपके बारे में लोग जानते कितना है, लोग आपकी चीज़ें क्यों ख़रीदेंगे, क्यों उनको आपसे फैसिनेशन होगी, ठीक है ना? तो वो एक्सपोर्ट्स जो आपकी एथनिक एक्सपोर्ट्स हैं, आपकी कल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी एक काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। और वो तभी आप करेंगे जब आपको खुद पता होगा कि आपका अपना हेरिटेज क्या है, वरना फिर आपको मतलब लोग ही, वो हम अक्सर रोते हैं कि जी वो कोई फॉरेन डिज़ाइनर ने पेशावरी चप्पल का डिज़ाइन कॉपी कर लिया, अपने नाम के साथ डाल दिया। तो भाई लोग तो उसी डिज़ाइनर के बारे में ही जानेंगे ना, आपके बारे में क्यों जानेंगे? क्योंकि आप खुद ही उस चीज़ को प्रमोट ही नहीं करते हो। आपने कभी पेशावरी चप्पल को या कोई भी जो हमारा एथनिक वेयर है उसको इतनी इंपॉर्टेंस दी है कि आप उसे नेशनल लेवल पे ओन करें? आपके तो जो बाबू लोग हैं वो सूट बूट शूट पहन के ही फिरते। तो जाहिर है जब आप उसको ओन नहीं करेंगे तो कोई दूसरा चोरी कर लेगा, आइडेंटिटी थेफ्ट।
भी आपको होगा। अच्छा जी, तो एक और जो इम्पोर्टेंस है हेरिटेज या विरसे के बारे में बात करने की, वो ये कि आप दूसरे लोगों के बारे में सीखते हैं और आपके दूसरे लोगों के टुवर्ड्स जो बाइसेस होते हैं या जो नफ़रतें होती हैं वो भी कम होती हैं। सो इसकी आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारी एथनिसिटीज़ हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे रिलीजन्स हैं, पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे डिफरेंट किस्म के लोग रहते हैं, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स हैं और हमारे दरमियान अक्सर जो है वो कभी सेक्टेरियन वायलेंस हो रहा होता है, कभी हमारे बीच में जो है वो एथनिक लिंग्विस्टिक वायलेंस हो रहा होता है, कभी कुछ किसी ना किसी चीज़ पे हम हमेशा लड़ रहे होते हैं और अस वर्सेस देम की चीज़ एक चल रही होती है। वो कभी रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कभी सेक्टेरियन वायलेंस हो जाता है, कभी लिंग्विस्टिक वायलेंस हो जाता है, लाइक यू गेट द पॉइंट, कभी इलाकाई वायलेंस हो जाता है या लड़ाई हो जाती है आपस में। तो वो अस वर्सेस देम की जो मेंटालिटी है वो इस तरह आ रही होती है कि हम लोगों को ये नहीं पता कि देयर इज़ अ शेयर्ड हेरिटेज इन द पास्ट एज वेल। एक तरीका होता है जिसके थ्रू लोग या डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट इलाकों में रहने वाले लोग एक डिफरेंट तरीके से डेवलप करते हैं। तो उसमें कोई ये चीज़ नहीं होती या लोग मुख्तलिफ रिलीजन्स को फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनसे नफरत करना शुरू कर दें। जब आप हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, इन सब चीज़ों की एवोल्यूशन के बारे में, कल्चर की, रिलीजन की, एथनिसिटीज़ की, लैंग्वेजेस की एवोल्यूशन के बारे में जब आप जानेंगे तो आप दूसरे लोगों को अच्छे तरीके से जानेंगे और फिर आपके जो ये जो अस वर्सेस देम की एक डिबेट है ना, ये ख़त्म होगी क्योंकि आपको समझ में आने लगेगा कि तमाम इंसान एसेंशली एक ही हैं और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं वो क्यों आते हैं। तो आप ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे दूसरे लोगों की तरफ और ये अस वर्सेस देम की मेंटालिटी से बाहर निकलकर आप इंसानियत को एज अ होल देख सकेंगे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको हेरिटेज के बारे में जानना क्यों ज़रूरी है। इसीलिए जो लोग डिवाइड एंड रूल खेलते हैं, जो हमारे कॉलोनियल पावर्स भी जो डिवाइड एंड रूल हमारे साथ खेल के गए हैं, वो यही था कि उन्होंने हेरिटेज, जो हमारा हेरिटेज था, उससे हमें डिस्कनेक्ट कर दिया। और आज भी जो लोग हमें डिवाइड एंड रूल करके रूल कर रहे हैं, वो लोग भी यही गेम खेल रहे हैं कि वो आपको अपने माजी के बारे में या अपने से जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके बारे में जानने ही नहीं देते और अस वर्सेस देम कर करके अपनी दुकान चमका रहे होते हैं। तो इस तरह का कोई भी रॉन्ग नंबर, वो चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे रिलीजियस हो, चाहे लिंग्विस्टिक डिवाइड्स के ऊपर आपको बांटने की कोशिश कर रहा हो, उससे दूर रहना है। लेकिन यहाँ पर एक और पॉइंट भी बहुत ज़रूरी है नोटिस करना कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ओनिंग योर ओन आइडेंटिटी, ठीक है, और अपने आप को रिप्रेजेंट करना, और दूसरों और उस आइडेंटिटी की बेसिस पे दूसरों से नफरत करना। ये दो डिफरेंट अलग अलग चीज़ें हैं। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद बीइंग पंजाबी, बीइंग सिंधी, बीइंग पठान, बीइंग सराइकी, बीइंग बलोच, बीइंग गिलगिती, बीइंग बल्ती, बीइंग कश्मीरी और ओनिंग अप टू इट। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद इट। लेकिन जब आप इस वजह से कि मैं पंजाबी हूँ और वो सिंधी है, इस वजह पे आप दूसरे से नफरत करने लगें, तो यहाँ पे प्रॉब्लम आती है। तो इन दो चीज़ों को, जैसे मैंने पहले कहा था कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक पाकिस्तानी आइडेंटिटी बनाने के लिए रीजनल आइडेंटिटीज़ को जो है वो हम सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। तो ये कन्फ्यूजन है कि जब हम यूनिटी की तरफ जाएंगे तो हमें जितने भी रीजनल चीज़ें उनको ख़त्म करना होगा, रीजनल कल्चर्स को ख़त्म करना होगा, तभी हम यूनिफाई हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। हर कोई अपने आप को ओन करते हुए, अपने हेरिटेज को, अपने कल्चर को ओन करते हुए भी यूनिफाई हो सकता है। और आई थिंक ये एक ज़्यादा मौसर तरीका है यूनिफाई होने का, रादर देन कि आप सबको एक ही लाठी से हाँकना शुरू कर दें और सबको फोर्स करें कि वो एक ही पर्टिकुलर कल्चर को जो है वो फॉलो करें। तो इट्स परफेक्टली ओके टू ओन योर कल्चर, बट डोंट हेट अदर्स फॉर बीइंग डिफरेंट। और ये चीज़ आपको तभी सीखने को मिलेगी जब आप हेरिटेज और हिस्ट्री के बारे में जानते होंगे। आठवां पॉइंट या आखिरी पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पे ये है कि इफ़ यू ओन अप टू योर हेरिटेज एंड हेरिटेज ऑफ डिफरेंट पीपल, आप लोगों को अलाउ करेंगे उसको ओन अप करने के लिए, तो यू विल हैव मोर थिंग्स टू सेलिब्रेट। आपके पास सेलिब्रेशन ज़्यादा आ जाएंगे। अगर जिस तरह हमारे यहाँ पे सिंधी कल्चर डे होता है, आप पंजाबी कल्चर डे भी होता है, अगर सब मिलके मनाएं, इसी तरह पश्तून कल्चर डे, बलोच कल्चर डे, तो जितने भी कल्चर्स हैं आपके मुल्क में, अगर उन सबको हर इलाके में मनाया जाए तो इसमें क्या बुराई है, ठीक है। यूल जस्ट ऑटोमेटिकली यूल गेट सो मच मोर टू सेलिब्रेट। और जो हमारे मुल्क में इतनी टेंशनें हैं, इतने फसाद हैं, इतना गुस्सा, गम और लड़ाइयाँ हैं एक दूसरे के खिलाफ, रंजिशें हैं, उनको कम करने में हमें मदद मिलेगी एंड वील हैव मोर थिंग्स टू सेलिब्रेट। तो जी ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में हमें अपनी आरा से आगाह करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं आप और किस किस्म का कंटेंट देखना चाहेंगे।
ताकि हम उस किस्म की वीडियोस भी आपके लिए लेके आते रहें। अगली वीडियो में हाजिर होंगे हम किसी और टॉपिक के साथ, किसी और मौजू के साथ। तब तक के लिए खुदा निगहबान।